प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं 18 फरवरी के लिए मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि सीधे पेपर में लड़ने वाला होगा साथियों। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन इसी के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है यदि tan p बराबर p बटे q तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटे p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान होगा। साथ ही इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग फंस जाते हैं, तो फंसना नहीं है मेरे दोस्त। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो यहाँ आप लोग यहाँ से शुरू करना, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ से शुरू करना। ये क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, यहाँ पर कह रहा है tan थीटा बराबर p बटे q कर रहा है, p बटे q कर रहा है, क्लियर। तो tan थीटा बराबर होता है साथ में sin थीटा बटे में क्या हो जाता है बच्चे, cos थीटा हो जाता है, डन। तो यहाँ पर p बटे q यानी कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर कितना हो गया, p बटा q, यानी कि sin थीटा का मान कितना हुआ p और cos थीटा का मान कितना होगा साथियों, q हो गया, डन। यहाँ पर sin और cos का मान रख दो, तो यहाँ पर इसको उतार लो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं p sin थीटा, डन। अब माइनस का q cos थीटा, क्लियर है। अब बटे में यहां तक होगा p sin थीटा, अब प्लस का q cos थीटा हो जाएगा, क्लियर है, q cos थीटा, क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए यहाँ पर sin थीटा का मान कितना है, तो p है, तो पहले से यहाँ पर p उपस्थित है, यहाँ पर गुणे में क्या हो जाएगा p माइनस का q, तो यहाँ पर q अब गुणे में क्या हो जाएगा बाबू, cos थीटा का मान q है, डन। यहाँ पर q हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए ये p है तो p रख लो, अब गुणे q sin थीटा का मान कितना है बच्चे, sin थीटा का मान p है, q नहीं बोले तो p होगा, ठीक है। और माइ प्लस का cos थीटा का मान कितना है मेरे दोस्त, q, तो ये पहले से q अब गुणे में q, cos थीटा के बदले q, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो सबका, तो p से p में गुणा करेंगे p स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त, अब माइनस q से q में गुणा करेंगे यानी कि q स्क्वायर, अब बटे में p से p में गुणा करेंगे p स्क्वायर, अब प्लस का q से q में गुणा करेंगे q स्क्वायर, डन। तो यानी कि यहां से तो अब कैलकुलेशन नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बटे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इस ऑप्शन में दिया गया है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन डी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 2/3 कमा a कमा 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, किसका पद है मेरे दोस्त, तो समांतर श्रेणी का है। तो a का मान है, ये ऑलरेडी होता है, ये समांतर श्रेणी है। जो भी समांतर श्रेणी होता है वो d1 बराबर d2 में होता है, यानी कि दोनों का समांतर आपस में क्या होता है, बराबर। d1 का सूत्र होता है मेरे दोस्त a2 माइनस का a1, जो कि पिछले वीडियो में बनाए हैं इस टाइप का क्वेश्चन कई को बता चुके हैं मेरे दोस्त। चलिए तो अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लेना उस वीडियो को, ठीक है। d2 का मान कितना है मेरे दोस्त, d2 बराबर क्या होता है सूत्र, a3 माइनस का a2 होता है, क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए यहाँ पर रखो, पहला a1 हो जाएगा, दूसरा a2, तीसरा a3 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर a2 का मान रखना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, पूछना पड़ता है मेरे दोस्त स्टाफ लोगों से। चले a2 का मान कितना है, a माइनस a1 का मान कितना है मेरे दोस्त, 2/3 है, डन, बराबर a3 का मान कितना है मेरे बच्चे, a3 का मान 2 है, ठीक है, 2 माइनस a2 का मान कितना है, a, डन। यहां पर कर लो, अब यहां पर कैलकुलेशन कर देते हैं, यानी कि ये बटा पर के घटा हो गया इसके नीचे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, अब 3 से 1 में भाग करेंगे 3 से a में गुणा करेंगे 3a हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर माइनस का 2, 3 एकम 3 यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2a, 2 माइनस का है, ठीक है। ये गुणा बटा में चल जाएगा गुणा में, अगर यहाँ पर गुणा में आएगा तो गुणा करेंगे तो 3a माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना का 6 माइनस का 3, डन। अब आइए यहाँ पर, अब क्या कहता है भाई, अब क्या कहता है यहाँ पर कहता है कि माइनस का 3a है उधर जाएगा प्लस का, यानी 3a प्लस का 3a बराबर प्लस का माइनस का तो है आ जाएगा इधर 6 माइनस प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 2, डन। यहां से 3 3 कितना हो जाएगा, 6a बराबर 6 2 कितना 8, ये गुणा में चल जाएगा बटे में, a बराबर 8 घटा में 6 काटेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, यानी 4/3 किस ऑप्शन में दिया गया है मेरे बच्चे, 4/3 ऑप्शन बी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है, मजा आ रहा है ना भाई। चलिए आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो साथियों आपको याद होगा कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा, डन। यहाँ पर इंटू है तो गुणे में लगा दो इंटू, ठीक है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर आपको होता है क्या मेरे दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा होता है, डन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, डन। तो आपको याद होगा cosec थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 1 दिया गया है,
ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु इतन 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है मध्य बिंदु। तो साथियों याद रखना मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना होगा जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तो आप लगा देना x1 प्लस का x2/2 y1 प्लस y2/2। इतना कर लोगे? हाँ कर लोगे। क्लियर है? चलिए पहला होगा x1 y1, दूसरा हो जाएगा x2 y2। पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। क्लियर है? चलिए यहाँ पर सबका मान पुट करिए। x1 का मान कितना है बच्चे? 2 प्लस का x2 का मान कितना है? -2। तो यहाँ माइनस अब बटे में क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? चलिए y1 का मान कितना दिया गया मेरे बच्चे? -2। अब प्लस का y2 का मान कितना दिया गया है? 2 बटे में 2। अब यहां तक क्लियर है? चलिए अब यहां पर कैलकुलेशन करिए। 2 तो 2 लिख लो, प्लस है ना जी, तो प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? माइनस हो जाएगा बटे में 2, माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस। 2 में से 2 जाएगा क्या? 0/2। आइए 2 में से 2 0/2, यानी कि 0 से 0 काट देंगे। 0 में यहां भी लिख लेते हैं, यहां ना काटे, ठीक है? यहां पर काट के यहां पर काट रहे हैं, आप लोग यहीं पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो 0 में यहाँ 0/2, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या हो जाता है? 0, ये भी क्या हो जाएगा? 0, यानी 0,0। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन बी में। उम्मीद साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी क्या होगा। तो साथियों जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो आपको लगा देना है सूत्र क्या है बच्चे? x² + y² x² + y²। इसको याद रखना है, ठीक है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है cos 90 - थीटा बराबर क्या होगा साथियों? तो याद रखना sin थीटा होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा, बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान क्या होगा। जब भी साथियों अल्फा × बीटा का मान पूछे तो आप कर देना अल्फा × बीटा बराबर कर देना c/a। देन अल्फा × बीटा बराबर क्या कर देना बच्चे? c/a, जो कि पहला होता है a, दूसरा b, तीसरा होता है c। तो c का मान 1 अब a का मान कितना है बच्चे? 1। कुछ नहीं है तो 1 से 1 में भाग करेंगे आपका क्या आ जाएगा? 1। किस ऑप्शन में दिए गए? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो बाबू कौन बहुपद नहीं है? इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछी जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। तो बहुपद कौन नहीं होता है बच्चे? जो बटा में होता है। x का मान बटा में हो तो x कहां बटा में? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सी हो जाएगा। तो ये पक्का आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन रहेंगे साथियों, टेंशन नहीं लेना है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x - y बराबर 6 और x² + y² बराबर 30 तो x y का मान होगा। ठीक है मेरे दोस्त? कह रहे यदि x - y बराबर 6 और x² + y² बराबर 30 तो x y का मान होगा। तो साथियों आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ भी दोनों तरफ क्या कर देना? दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। बड़ी आसानी से आंसर निकल के चला आएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरीके के क्वेश्चन से बहुत बच्चे डरते हैं, भागते हैं। ठीक है मेरे दोस्त? तो भागना नहीं है, मेरे साथ हो तो डट करके सामना करना होगा। तो साथियों हम आइए सामना करवाते हैं आप सभी को। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, यानी x - y का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 6 का स्क्वायर। डन? इतना कर सकते हो। यहाँ से x माइनस का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है? यानी a स्क्वायर अब माइनस का प्लस का b स्क्वायर यानी y स्क्वायर अब माइनस का 2a। a का मान x होता है, b का मान कितना है? y है। डन? बराबर में 6 का 36। इतना कर लोगे? हाँ कर लोगे। चलिए अभी तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ठीक है मेरे दोस्त, मेरे साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अब माइनस का कितना हो जाएगा? 2 x और y में गुणा करेंगे xy। डन? बराबर में कितना हो जाएगा बच्चे? 36 हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान कितना दिया गया है? ये पहले से 30 दे रखा है। डन? तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? 30, यानी इतना दूर में हम 30 लिख सकते हैं। डन? हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अब माइनस का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 2xy बराबर में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 36 हो जाएगा। डन? ये प्लस का है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? माइनस का हो जाएगा। ठीक है? यानी कि माइनस का 2xy बराबर में 36 माइनस का 30। डन? अब क्या करेंगे बच्चे? यहां से 36 में से 30 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 6। ये गुणा में चल जाएगा, बटे में माइनस का 2, अब बटे बराबर x और y बच गया। अब काटो 2 तिहाई 6, यानी x और y का मान कितना निकल के आया है मेरे बच्चे?
एक्स वाई का मान कितना निकल के आया है 3, यानी एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, चिन्ह में ऋणात्मक है ना, हाँ चिन्ह में माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 3, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यांक अल्फा कामा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है बच्चे, इस तरीके के क्वेश्चन से भी लड़के गड़बड़ाते हैं, आप लोग गड़बड़ाना नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर और माइनस का, ये गुणा कर दो 3 से सभी में, माइनस का 3x और माइनस प्लस माइनस का 3 और माइनस का 5 बराबर कुछ नहीं है तो शून्य, क्योंकि शून्यांक का है, बराबर में शून्य कर दो। ठीक है, अब करिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x 3x, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8, बराबर में हो जाएगा शून्य। डन। अब एक क्या करना होगा, या इतना कर लिए तो आप इसका काम कर लो मेरे दोस्त, इसका काम कर लो। ये क्या कर रहा है अल्फा प्लस 1 इंटू में बीटा प्लस 1, यानी कि अल्फा से पूरा में पहले गुणा कर लो, तो अल्फा से बीटा में गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे बच्चे, अल्फा से 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का अल्फा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बचा, 1 से बीटा में गुणा करेंगे प्लस का बीटा, अब 1 से 1 में गुणा करेंगे प्लस का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है साथ सी बटे, आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो याद रखना, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे प्लस का अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, ये पहले से जानते हो बच्चे। अब प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसका मान रख दो, यहां तक दिखाई दे रहा है मेरे भाई। चलिए यहां से मान रख दो, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी। अब बताइए सी का मान कितना है मेरे बच्चे, माइनस का 8, यहां रख लो माइनस का 8। ए का मान कितना है बच्चे, ए का मान कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, बराबर प्लस है ना, प्लस। ठीक है, प्लस बी का मान कितना है मेरे बच्चे, माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, अब बटे ए का मान कितना है मेरे बच्चे, ए का मान 1। ठीक है, अब प्लस का 1 हो जाएगा, क्लियर। या इसका एलसीएम लेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, 1 से 8 में भाग देंगे यानी कि माइनस का 8, 1 से 3 में प्लस का 3। ठीक है, अब प्लस का 1, 3 आई कितना हो जाएगा 4, 4 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बच्चे माइनस का 4। इस ऑप्शन में माइनस का 4 दिया गया है मेरे दोस्त, ऑप्शन सी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये सीटी का आउट दिखाई दे रहा है ना भाई। चलिए ठीक है, आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सार्वंतर होगा। तो साथियों 5 - 3n हो तो इसका सार्वंतर होगा। जब भी साथियों इस तरीके के क्वेश्चन पूछे तो एक n के स्थान पर 1 और 2 रख लेना। ठीक है, तो पहला n बराबर क्या होगा मेरे बच्चे, n बराबर 1। ठीक है, तो यहां से हमारा पहला पद दिखनेगा जो कि a1 निकलेगा। ठीक है, तो यहां से करेंगे 5 - का 3 गुणे में 1, तो कितना हो जाएगा बच्चे 5 माइनस का 3 एकम 3, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा बाबू, डायरेक्ट हम कर देते हैं 2। क्लियर है। चलिए अब n बराबर हम रखते हैं क्या बच्चे 2, तो यहाँ पर n बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो क्या होगा मेरे आंसर बच्चे, तो 5 माइनस का 3 गुणे में 2, डन। यानी कि 3 दूना का 6 में से 5 जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, डन। यानी कि ये हो जाएगा a1 का मान, दूसरा हो जाएगा a2 का मान। ठीक है, तो a1 और a2 का मान निकालना जान गए। ठीक है, तो अब क्या पूछा है सार्वंतर। जब भी सार्वंतर पूछे a2 माइनस का a1 होता है, यानी कि t बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस का a1 हो जाएगा। a2 का मान कितना दिया गया है बच्चे, माइनस का 1, a1 का मान कितना दिया गया है 2, a1 का मान 2 है ना भाई, तो 2 अब माइनस का 2, डन। तो d बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3। किस ऑप्शन में माइनस का 3, ऑप्शन में किस ऑप्शन में है भाई, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 21 18 15 डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य, यानी कौन सा पदों की संख्या पूछा है, यानी an का मान शून्य दे रखा है, तो an का मान यहाँ पर लिख लेते हैं, an बराबर 0 और a बराबर कितना हो जाएगा 21, डन। और d बराबर क्या हो जाएगा 18 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा बच्चे, दूसरा में से पहला घटाया जाता है, यानी कि माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, तो अब कौन सा पद, यानी an बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, a प्लस का n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे d हो जाएगा। an का मान कितना हो जाएगा 0, a का मान कितना है मेरे भाई, a का मान 21, अब प्लस का n का मान कितना है नहीं दिया गया, तो n माइनस 1 और d का मान कितना दिया गया माइनस का 3, डन। अब मल्टीप्लाई यहां से कर लेते हैं भाई, गुणा करो, यहां पर 0 बराबर कितना हो जाएगा 21, आप माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3n, गुणा करेंगे तो 3n हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस यानी कि 3। चलिए 21 और 3 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 24 हो जाएगा। 24 प्लस क्या है होने जाएगा माइनस का 24 बराबर माइनस का 3n, माइनस है माइनस का तो 3 और 8 है 24।
यानी n का मान कितना है 8, यानी 8वां पद आपको कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, शून्य हो जाएगा। 8वां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक का मतलब होता है भाज्य संख्या पूछा है। क्या मेरे बच्चे पूछा है, भाज्य। यौगिक का दूसरा नाम क्या होता है, भाज्य होता है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से कट सके। तो एक और स्वयं के अलावा कौन ऐसी संख्या है जो किसी दूसरे संख्या से कट सके भाई, तो आपका 11 नहीं हो सकता, एक हाँ 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, यानी कई संख्याओं से कट रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो कहा जाता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से ना कटे। तो कौन ऐसी संख्या है भाई, 31 हो जाएगी। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आइए साथियों अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है काइंडली आंसर बराबर भाई। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के कुल परिमाप होगा। अर्धवृत्त के कुल परिमाप पूछा गया है मेरे दोस्त। अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर सूत्र होता है साथियों r इंटू पाई प्लस का 2। डन। तो यहां पर बच्चे r का मान कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान कितना 12, यानी r का मान 12 इंटू पाई प्लस का क्या हो जाएगा 2। देन r इंटू पाई प्लस 2, 12 इंटू पाई प्लस 2 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है भाई, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पाई प्लस 2 इंटू 12 सेंटीमीटर। 12 इधर रहे चाहे इधर है, बात बराबर है। ठीक है मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मासा होगा। जब भी साथियों इस तरीके की मासा पूछा जाए तो कॉमन के जरिए भी मासा निकाला जाता है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं तो सुबह विधि तो आप जानते करते हैं, उस विधि से निकाल लेना। ठीक है भाई, चलिए ये भी सीख लो कॉमन के जरिए। क्या दे रखा है मेरे दोस्त, 12, 15, 21। बताइए इसमें से कौन सी कॉमन हो सकता है, तो आप कहेंगे बच्चे कॉमन वो संख्या होती है जिसमें सभी में भाग लगा सके। कौन ऐसी संख्या है जो कि सब में भाग लगा देगी, तो प्यारे साथियों 3 ऐसा संख्या है कि सब में भाग लगेगी। देखो कितना आएगा, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21, सब में भाग लग गया। अब तो कॉमन नहीं हो सकता है, यानी जो कॉमन लिए वही आपका मासा हो जाएगा। मासा का मान कितना हो गया मेरे बच्चे, 3 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु -1,3 एवं -5,7 के बीच की दूरी होगा। जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे आपको सूत्र याद रखना होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है। चलिए अब यहां पर पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 हो जाएगा मेरे बच्चे। चलिए यहां पर पुट कर दो, मान सबको आंसर निकल के चला आएगा। x2 का मान कितना है मेरे बच्चे, -5, तो यहाँ -5 माइनस x1 का मान कितना है मेरे भाई, -1 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है भाई, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया गया है मेरे भाई 7, अब माइनस y1 का मान कितना दिया गया है 3, तो यहाँ इसका होल स्क्वायर कर दो। क्लियर है भाई, चलो आइए हम यहाँ कर देते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना भाई, ठीक है। यहाँ से माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी -4 का स्क्वायर हो जाएगा। डन। यहाँ पर प्लस तो प्लस, 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे 4, यानी 4 का स्क्वायर। डन। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16, 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 32, और 32 का वर्गमूल निकालिए तो कितना आ रहा है, 32 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, तो 32 का निकाल करके देख लीजिए। यहाँ से 2 से 16 दूना का 32, 2 से 8, 2 से कितना हो जाएगा 4, 2 से 2, 2 एकम 2, यानी कि 2 को 2, 2 को 2, यानी 2 दूने का 4, 4 रूट का 2 होगा, 4 रूट का 2 आप लोग निकाल लीजिएगा बच्चे, इतना हो सकता है। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। 4 रूट 2 किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन बी में। ठीक है भाई, यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 23, 15, 24, 25 है ना, 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 बहुलक होगा। साथियों जब भी बहुलक पूछे आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए मेरे दोस्त कि जो बहुत बार संख्या आती है वही बहुलक कहलाती है। तो देखिए तो इसमें बहुत बार कौन नजर आ रहा है आप लोगों को, 25, 25, 25 कितना बार दिखाई दे रहा है, 3 बार, यानी सबसे अधिक बार यही संख्या दिखाई दे रहा है और तो नहीं दिखाई दे रही। ठीक है भाई, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका 25 हो जाएगा बहुलक, जो बहुत बार आती है उसी को ही बहुलक कही जाती है। ठीक है भाई मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 19 नंबर, वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह आपको पढ़ाया क्या होगा बच्चे कि निम्न सीमा प्लस का उच्च सीमा, यानी कि ये दोनों को जोड़ दो, बट्टा में 2 से भाग कर दो,
तो दोनों को जोड़ दो, 0 5 3 8 डन, 1 1 2 यानी 280, दोनों को जोड़े तो 280, 2 से भाग दो, कितना बार में 14 दूना का 28 अब 0 यानी 140। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन नहीं होता है बच्चे? तो परिसर नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो साथ ही आपको पता है कि संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, यानी कि 0 से 0 से 1 के बीच ही प्रायिकता का मान होता है। तो संभव घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता में आया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और दोस्तों और साथियों को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।